कैसे हो आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के अंदर जो लौह इस्पात उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग है, इसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं क्योंकि मुख्य रूप से जितने भी उद्योग होते हैं उसको आधार ही लौह इस्पात देता है। चाहे वो मशीनरी के रूप में बात कर लें, चाहे किसी भी चीज़ के रूप में बात कर लें, तो ये हम कह सकते हैं कि आज के समय पर अगर हम बात देखें तो जो लौह इस्पात उद्योग है वह मुख्य रूप से आधारभूत या मेरुदंड कहलाता है। ठीक है। और अगर किसी भी देश को प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो उस कंडीशन में उसको जो अपना लौह इस्पात का उत्पादन है वो भी बढ़ाना पड़ेगा और इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान भी देना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे कि भारत के अंदर लौह इस्पात उद्योग किस प्रकार से है। जब हम उद्योग का परिचय करते हैं तो उस कंडीशन में लौह इस्पात उद्योग भारी उद्योग के अंदर आता है। भारी उद्योग के अंदर क्यों बोलते हैं इसको, उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इसके अंदर बड़ी भारी मात्रा में कच्चा माल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जो इससे निर्मित माल बनता है वह भी भारी होता है, जिसकी वजह से इसको हम भारी उद्योग बोलते हैं। जो अन्य उद्योग हैं उसके लिए कच्चा माल प्रदान करता है, इसलिए हम इसको बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक, अगर हम 2016 के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 95.6 मिलियन टन जो कच्चा लोहा इस्पात है उसका उत्पादक करने में भारत अग्रणी था। जो इसके महत्व है मुख्य रूप से आधारभूत ढांचा, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की बात करते हैं। अगर हम इसके उसकी बात करते हैं कच्चे माल की, तो लोहा निकालने के लिए जो एस्क होता है उसको भट्टियों के अंदर कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ गलाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रगलन क्या है। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर भट्टियों के अंदर लोहे एस्क को कार्बन, जिसको कुकिंग कोल बोलते हैं, उसके बाद चूना पत्थर के साथ गलाया जाता है जिसको हम प्रगलन बोलते हैं। पिघला हुआ जब लोहा बाहर निकलता है तो ठंडा होता है, तो उससे कच्चा लोहा बोलते हैं जिसको पिग आयरन हम इंग्लिश में बोलते हैं। इस कच्चे लोहे में मैग्नीज को मिला के उसके बाद इसका इस्पात बनाया जाता है। तो क्या हुआ कि जो हमारा जो लोहा है उसके लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में कुकिंग कोल की आवश्यकता होती है कच्चे माल के रूप में, चूने पत्थर की आवश्यकता होती है, इसके अलावा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। भारत के जो प्रमुख इस्पातक केंद्र हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं राज्यों की, तो उसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। इसके अतिरिक्त भद्रावती है, विजयनगर है, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश के अंदर, सेलम है तमिलनाडु के अंदर। ये अन्य उत्पादक देश हैं। इस्पात का जो सबसे बड़ा उत्पादक पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा उत्पादक और खपत वाला देश चीन है। उसके बाद कच्चे इस्पात उत्पादकों में भारत का दूसरा नाम आता है। ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग में आपके जो फायर क्ले होती है उसमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है, चूने पत्थर की आवश्यकता होती है, डोलमाइट की आवश्यकता होती है, मैग्नीज की आवश्यकता होती है, कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में लोहे शक, कुकिंग कोल और चूना पत्थर, इसका एक अनुपात कहा जाता है 4:2:1 के अनुपात में ये कच्चे माल के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि मुख्यतः जो इतना ज़्यादा इसके अंदर कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो उस अवस्था में ये उद्योग हमेशा जो कच्चा माल है उसके पास ही लगाए जाते हैं। भारत के अंदर जो स्पंज लो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। छोटा नागपुर का पठार और पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग बहुत ज़्यादा केंद्रित पाए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग जितने भी हमारे उपक्रम हैं तो उसमें इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल के माध्यम से सेल के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से बेचे जाते हैं। देश का जो पहला लौह इस्पात कारखाना है 1974 के अंदर बराकर नदी के किनारे कुल्टी एक जगह है आसनसोल के पास पश्चिम बंगाल में, उसका नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्कर्स के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में कंपनी के फंड के अभाव के कारण इसको बंद कर दिया गया, तो बंगाल सरकार ने इसको अधिकृत कर लिया था और उसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स के नाम से रखा गया था। देश का पहला बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना 1907 के अंदर
बिहार राज्य, जो उस समय पर बिहार राज्य था, आज के समय पे झारखंड के अंदर आता है, स्वर्ण रेखा नदी के घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा ने स्थापित किया था। तो ये एक ओवरव्यू है ब्रीफ कि जी भारत के अंदर जो लौह इस्पात उद्योग किस प्रकार से था। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कच्चा माल और कच्चे माल की प्राप्ति। इसमें मैंने आप लोगों के सामने कुछ एक स्थान और लौह इस्पात उद्योग लगाए हैं, जैसे कि जमशेदपुर है। जमशेदपुर उड़ीसा के गुरु महेशिनी और नुआम नदी से लोहा अयस्क की प्राप्ति करता है। झरिया और रानीगंज से कोयले की प्राप्ति करता है। बिहार के उड़ीसा की खानों से चूना पत्थर की प्राप्ति करता है और स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से जल की प्राप्ति करता है। बर्नरपुर है उड़ीसा के किरीबुरु बादाम की पहाड़ से लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है। झरिया और रानीगंज से कोयले की प्राप्ति होती है। उड़ीसा की खानों से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है और दामोदर और बराकर नदियां हैं, यहाँ से जल की प्राप्ति होती है। भिलाई है दल्ह राजहरा क्षेत्र से लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है। कोरबा दुर्गापुर से कोयले की प्राप्ति होती है। रायदुर्ग और बस्तर क्षेत्र से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है और तांदुला नहर और गोंदली जलाशय से जल की प्राप्ति होती है। राउरकेला है उड़ीसा से लोहा अयस्क की प्राप्ति। झरिया तालचेर से कोयले की प्राप्ति। उड़ीसा की खानों से चूना पत्थर की प्राप्ति और ब्राह्मणी नदी पर बांध है, वहां से जल की प्राप्ति होती है। और बोकारो है उड़ीसा से लोहा अयस्क की प्राप्ति। स्थानीय कोयला कर्णपुरा से प्राप्त होता है। ओडिशा क्षेत्र से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है और दामोदर नदी से जल की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ एक स्थान है भारत के अंदर जहां पर लौह इस्पात उद्योग लगा हुआ है और वहां से आपका जो कच्चा माल कहाँ कहाँ से मिलता है। कच्चे माल के मैंने आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन बता ही दिया कि लौह इस्पात उद्योग के अंदर लोहे से कुकिंग कोल और चूना ये 4:2:1 के अनुपात में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक और है कि हमें थोड़ा सा इस बात के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि जी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश के अंदर कौन कौन से जो संयंत्र थे स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने। उसमें पहला आता है कुल्टी, जो पश्चिम बंगाल में था, 1874 ईस्वी में है और यह बाद में बंगाल लोहा व इस्पात उद्योग में बदल गया था। ठीक है। उसके बाद साक्षी जमशेदपुर झारखंड में 1907 के अंदर जमशेद जी टाटा जी द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। उसके बाद हीरापुर पश्चिम बंगाल के अंदर 1908 के अंदर इसका नाम भारतीय लौह इस्पात कंपनी था। ठीक है। उसके बाद भद्रावती कर्नाटका के अंदर 1823 के अंदर इसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई है। 1823, आई थिंक ये 1923 है, गलती से लिखा गया है, ये 1923 है 1823 की बजाय, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद बर्नरपुर है पश्चिम बंगाल के अंदर 1937 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित की गई थी, परंतु बाद में इसका नाम बदल के इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इसका विलय कर दिया गया, जिसको हम इसको IISCO के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक जो आपके एकीकृत इस्पात केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। जो सबसे पहला है टाटा लो इस्पात कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, जमशेदपुर झारखंड के अंदर स्थित है। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक ही इस्पात कारखाना था, जो सन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को के रूप में स्थापित हुआ था। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित था। सुर्णरेखा नदी के काफ़ी निकट था। ठीक है। कच्चा माल है वो नुमाऊडी और झरिया क्षेत्र से प्राप्त होता था। ठीक है। तो दूसरा है आपका बोकारो संयंत्र केंद्र। बोकारो संयंत्र केंद्र 1972 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था। सोवियत के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया था। और दामोदर नदी, किरबुरु नदी और जो आपका यहाँ से आपका लोहा इस्पात उद्योग क्या है प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है भिलाई इस्पात केंद्र। तो भिलाई इस्पात केंद्र है वह मुख्य रूप से 1959 में रूस के सहयोग से स्टार्ट हुआ था।
छत्तीसगढ़ और दुर्गा जिला है, वहाँ से इसको जो लौह इस्पात है वो प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद राउरकेला और दुर्गापुर का नाम आता है। राउरकेला 1959 में जर्मनी सहयोग से स्टार्ट हुआ था, उड़ीसा केंद्रीय स्थित है। उसके बाद है दुर्गापुर, 1959 में ब्रिटिश सहयोग से स्टार्ट हुआ था, पश्चिम बंगाल केंद्रीय स्थित है। अन्य संयंत्रों में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर और उसके बाद कर्नाटका और सेलम, इनके नाम आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जो ये मानचित्र है, मानचित्र के अंदर मेन जो आपके लौह इस्पात जो उद्योग है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है वो दिखाए गए हैं। जैसे कि आपका ये देखो, राउरकेला है, भिलाई है, जमशेदपुर है, बोकारो है, दुर्गापुर है, इधर आ जाओ विजयनगर है, रतनगिरी है, न्यू मार्न गोवा है, सेलम है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके मुख्य रूप से उसके अंदर आते हैं, क्या बोलते हैं कि नए के अंदर आते हैं। एक इसमें जो आपका वैजाग विशाखापट्टनम है, इसका आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाखापट्टनम है पहला पतन आधारित संयंत्र था जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। भारत का पहला तटवर्तीय कारखाना भी था। विजयनगर इस्पात संयंत्र है, यह हासपेट में विकसित किया गया था। इसमें स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया गया था। सेलम वाला है, उसके अंदर तमिलनाडु में 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक अन्य इकाइयां स्थापित की गई थी। ठीक है। तो एक और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 24 जनवरी 1973 को लगभग 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नरपुर, सेलम और विश्व स्तरीय लौह इस्पात कारखानों को एक साथ मिलकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है। उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्याएं, जो सबसे बड़ी समस्या है इस उद्योग की वो है उच्च गुणवत्ता व कोकिंग कोयल की कमी। जो ये कच्चा माल है इसके लिए वह मुख्य रूप से आयात के ऊपर निर्भर करता है। अगर आयात आएगा तभी तो अच्छा आपका उत्पादन होगा। दूसरा क्या है कि इस उद्योग में अभी तक पुरानी तकनीकी और प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो भी लोग लगे हुए हैं या जो उत्पादन हो रहा है आज के समय पे लौह इस्पात का, वह पुरानी तकनीकों से हो रहा है और लोगों के पास इतनी ज़्यादा दक्षता नहीं है। तीसरा, जो इसमें उत्पादन की लागत है वो अधिक है, जिससे कि क्या होता है, मुनाफा कम हो जाता है। अक्षमता से कम उत्पादन हो रहा है लगातार, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है लौह इस्पात उद्योग है उसकी जो अक्षमता बहुत ज़्यादा है, मगर उस अक्षमता तक हम पूर्ण रूप से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण की बड़ी समस्या है, क्योंकि जब ये इनका जो भी अपशिष्ट निकलता है या धुआं निकलता है चिमनियों से, वह पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। और निर्यात संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं वो एक आम सी बात है, क्योंकि इतना बड़ा भारी उद्योग है, बड़े बड़े मतलब जो इसके अंदर कच्चा माल प्रयोग होता है वो भी भारी है और जो इसका निर्मित माल है वो भी भारी है। तो इस कंडीशन में निर्यात संबंधी कठिनाइयाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था आपका लौह इस्पात उद्योग। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो भी सब्सक्राइब करें, मेरे ऊपर अपना प्यार दर्शाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।